राम राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, जो हमारी डेली करंट अफेयर हरियाणा जीके की जो क्लास चलती है इसमें आपका स्वागत है। तो बच्चों, इसमें हम डेली करंट अफेयर जो है, जो लेटेस्ट करंट अफेयर है वो तो कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ जनवरी से दिसंबर तक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर के, वो भी बच्चों हम जो है साथ में लेके चल रहे हैं, ताकि जो आपको बार बार रिवाइज हो वो चीजें और आगामी परीक्षाओं के लिए आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त हो जाए बच्चों। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए। तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की इंस्पायर्ड अवार्ड मानक के तहत प्रदेश में कौन सा जिला टॉप पर रहा? बच्चों, जो हमारा भारत सरकार का साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसका इंस्पायर अवार्ड मानक, जिसके तहत जो है जो बच्चे साइंस में रुचि रखते हैं उनके जो है मॉडल उनसे बनवाए जाते हैं और उनमें से जो प्रदर्शनी उनकी लगाई जाती है उनमें से बेस्ट जो चूज किया जाता है, जिससे बच्चे ज्यादा उस चीज में इंटरेस्ट ले। तो उसके तहत प्रदेश का कौन सा जिला टॉप पर रहा? तो बच्चों, हमारे हरियाणा के 651 बच्चों के जो मॉडल हैं वो सेलेक्ट किए गए। पूरे अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के 651 जो बच्चों के मॉडल जो हैं वो इसके लिए सेलेक्ट हुए। और हरियाणा में भी अगर हम बात करें तो हिसार जिला जो टॉप पर रहा, जिसके कि 116 विद्यार्थियों का चयन जो इसके लिए हुआ, हिसार के 116 विद्यार्थियों का चयन जो है वो इसके लिए हुआ है बच्चों। तो भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की इंस्पायर्ड अवार्ड मानक के तहत प्रदेश का हिसार जिला जो है वो टॉप पर रहा बच्चों। ठीक है, तो साल के जो है इस साल के प्रदेश के 651 और हिसार के 116 विद्यार्थियों ने राज्य स्तर पर टॉप किया। इसके लिए जिले से 900 विद्यार्थियों ने आवेदन किए थे। इनमें से 116 विद्यार्थियों के आइडिया चुने गए। इन चयनित सभी विद्यार्थियों को मॉडल तैयार करने के लिए 10,000 रुपए प्रति विद्यार्थी की राशि जो है वो जारी की गई है। बच्चों, प्रत्येक विद्यार्थी को जिनके जो आइडिया है, जिनके जो मॉडल है वो सेलेक्ट किए गए, उन्हें कितनी राशि सम्मान या पुरस्कार स्वरूप दी जाती है? तो 10,000 रुपए की राशि जो है वो प्रत्येक बच्चे को दी जाती है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों इसमें जो है 116 जो टोटल हिसार के विद्यार्थी, इसमें 86 विद्यार्थी जो है वो गवर्नमेंट स्कूलों के और 30 विद्यार्थी जो है प्राइवेट स्कूलों से हैं। और इसके लिए 15 अक्टूबर तक आवेदन मांगे गए थे और इन विद्यार्थियों के मॉडल्स की प्रदर्शनी 2021 में करवाई जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों की साक्षात्कार के आधार पर मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में नियुक्त की जाएगी। इसके लिए वही प्रधानाचार्य आवेदन नहीं कर सकेंगे जिनकी सेवा अवधि कितनी बकाया है। क्या कहता है बच्चों? आप जानते हो अभी हरियाणा सरकार ने मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो हो बनाए हैं और उनमें इन्हीं जो पहले वाले जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल थे, इन्हीं में से जो प्रिंसिपल हैं वो सेलेक्ट करके उन्हें भेजे हैं। लेकिन बच्चों, अब उनके लिए प्रिंसिपल के लिए एक अलग से प्लान सरकार ने तैयार किया है। क्या है वो प्लान कि कौन से प्रिंसिपल वहां भेजे जाएं? पहली बात, जिन प्रिंसिपल की जो बकाया अवधि है, जो रिटायरमेंट की अवधि है, वो 2 साल से अधिक हो। 2 साल से कम वाले जो हैं वो उसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। 4 जनवरी तक आवेदन मांगे हैं। इसके अलावा वो ऊर्जावान हो। सबसे जरूरी है शिक्षा और बाल मनोविज्ञान का अच्छे लेवल का उनको ज्ञान होना चाहिए। किसका? शिक्षा व बाल मनोविज्ञान का अच्छे लेवल का ज्ञान होना चाहिए उनको। और बच्चों, अगर कोई पहले से ही मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल है और वहां वो कार्य नहीं करना चाहता, तो बच्चों उसको उसी ब्लॉक में दूसरे स्कूल में जो एडजस्ट किया जा सकता है। ऐसा प्लान भी सरकार ने किया है। मतलब मॉडल संस्कृति स्कूलों को जो है जबरदस्त उनसे आउटपुट हो, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। तो ऐसे ऊर्जावान जो प्रिंसिपल हैं उनको इसमें लगाया जाएगा, जिन्हें शिक्षा का अच्छा ज्ञान हो, अच्छे लेवल का, इसके अलावा बाल मनोविज्ञान का अच्छे लेवल का जो है ज्ञान हो, उन्हीं को वहां पे काम करने के लिए लगाया जाएगा। तो कहता है सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों की साक्षात्कार के आधार पर मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में नियुक्त की जाएगी।
इसके लिए वह प्रधानाचार्य आवेदन नहीं कर पाएंगे जिनकी सेवा अवधि कितनी बकाया है, 2 वर्ष से कम। जिनकी 2 साल से ज्यादा बची हुई है वही केवल आवेदन कर सकते हो। आवेदन जो 4 जनवरी 2021 तक किया जाना बच्चों। ये बच्चों आप पीडीएफ से जो है पढ़ लेना, और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो है केसी पब्लिकेशन टेलीग्राम चैनल को जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले ऊर्जावान, सकारात्मक सोच व नवाचारी कार्य करने वाले प्रधानाचार्यों की नियुक्ति जो है वो की जाएगी बच्चों। तो ये सारा जो बच्चों आप पीडीएफ से पढ़ लेना। 4 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। और दूसरा हमारा टेलीग्राम चैनल जो इसमें आप क्विज करोगे बच्चों वो है कृष्णिया क्लासेज। नेक्स्ट देखिए, प्रदेश की कौन सी चीनी मिल चीनी के साथ गुड़ भी बनाने वाली प्रदेश की पहली मिल बनेगी? बच्चों अब हमारे सरकार ने जो है चीनी मिलों को घाटे से उबारने के लिए कई जो है तरह की प्लानिंग बनाई है। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि हमारे सहकारिता मंत्री कौन हैं? बच्चों हरियाणा के सहकारिता मंत्री कौन हैं? तो हरियाणा के सहकारिता मंत्री हैं डॉक्टर बनवारी लाल। डॉक्टर बनवारी लाल। तो डॉक्टर बनवारी लाल जो है बावल विधानसभा क्षेत्र से आते हैं बच्चों, जो कि एक आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है। हमारे हरियाणा में टोटल 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, उसमें से कितने आरक्षित हैं? 17 जो है आरक्षित हैं, और उनमें से बावल भी एक है। कहां है बावल? रेवाड़ी में बच्चों। ठीक है, बावल कहां है? रेवाड़ी में। तो हमारे सरकार प्रयास कर रही है कि जो चीनी मिलें घाटे से उभरे, इसके लिए अलग अलग चीनी मिलों के लिए अलग अलग जो प्लान बनाए जा रहे हैं। कुछ में चीनी के साथ साथ जो है गुड़ बनाया जाएगा, कुछ में एथेनॉल बनाई जाएगी बच्चों। ठीक है, तो इस तरह के प्रयास हमारी सरकार कर रही है। शाहबाद की जो चीनी मिल है बच्चों उसमें चीनी के साथ साथ एथेनॉल जो बनने का प्लांट भी लगाया गया है। यमुनानगर आप जानते हो बच्चों, यमुनानगर में जो है सरस्वती शुगर मिल है। सरस्वती शुगर मिल जो कि एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल है। तो एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल कहां है? यमुनानगर में। तो बच्चों इसका आंसर है कैथल। कैथल की मिल जो है चीनी मिल, वो चीनी के साथ गुड़ भी बनाने वाली प्रदेश की पहली चीनी मिल होगी। गुड़ भी बनाएगी चीनी के साथ साथ, तो प्रदेश की पहली मिल होगी बच्चों। ठीक है, तो कैथल आप जानते हो बच्चों गुरुद्वारों का शहर कहलाता है, गुरुद्वारों का शहर। और विश्व का पहला स्टील का गुरुद्वारा भी कहां बनाया जा रहा है? दुनिया का पहला स्टील का गुरुद्वारा कहां बनाया जा रहा है? कैथल में बच्चों। ठीक है, छोटी काशी कहते हैं नवग्रह कुंडों के कारण, छोटी काशी कहलाती है। प्राचीन नाम कपिस्थल जो है वानरों का आवास स्थल। ठीक है, कपिल मुनि से भी रिलेटेड बताई जाती है बच्चों कैथल। नेक्स्ट देखिए, तो बच्चों जनवरी माह के मध्य तक मिल में गुड़ बनाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो कैथल की पहली शुगर मिल होगी जो चीनी व गुड़ दोनों का उत्पादन करेगी। तो ये आप सारा जो है बच्चों पीडीएफ से पढ़ लेना। और पीडीएफ के लिए फिर मैं आपको बता रहा हूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल जो आप ज्वाइन कर लीजिए। केसी पब्लिकेशन टेलीग्राम चैनल जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए बच्चों, कुंडली गाजियाबाद मानेसर KGP एक्सप्रेसवे। तो बच्चों एक आपको पहले ही पता है KMP, इसकी कई बार फुल फॉर्म आई है KMP एक्सप्रेसवे की। KMP एक्सप्रेसवे आप जानते हो बच्चों कुंडली मानेसर पलवल, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे। और इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, यह कुंडली गाजियाबाद मानेसर, कुंडली गाजियाबाद मानेसर। तो कुंडली गाजियाबाद मानेसर KGP एक्सप्रेस मार्ग से औद्योगिक नगरी फरीदाबाद का सीधा जुड़ाव करने के लिए किस गांव में जंक्शन बनाने की तैयारी है बच्चों? ठीक है, कुंडली गाजियाबाद मानेसर एक्सप्रेस मार्ग से किसको जोड़ रहे हैं? औद्योगिक नगरी जो हमारे हरियाणा की फरीदाबाद, उसका सीधा जुड़ाव करने के लिए किस गांव में जंक्शन बनाने की तैयारी है? तो ये बच्चों मौजपुर में। कहां? मौजपुर गांव में। ठीक है बच्चों, बसई आप जानते हो गुरुग्राम का गांव है, बड़ा प्रसिद्ध है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा बनता है। बसई से कौन संबंध रखते हैं? रोहित कटारिया। बसई गांव कहां है बच्चों?
गुरुग्राम में। कौन संबंध रखता है इससे? रोहित कटारिया। रोहित कटारिया आप जानते बच्चों, वो पायलट जब 5 राफेल जो है फ्रांस से भारत के लिए आए, तो एक राफेल जो उसको उड़ाने वाले जो पायलट थे उनमें से एक कौन थे? रोहित कटारिया जो है। कहां से? गुरुग्राम के बसई गांव से संबंध रखते हैं। सोतई आप जानते हैं बच्चों, फरीदाबाद का गांव है। हमने 2-3 बार पढ़ लिया, आपको ये याद हो जाना चाहिए फरीदाबाद का। बच्चों यहां मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, कल बाय मिस्टेक जो कल की वीडियो में जो बहादुरगढ़ है, बहादुरगढ़ जिसे हम गेटवे ऑफ हरियाणा, हरियाणा का प्रवेश द्वार कहते हैं, वो बाय मिस्टेक जो फरीदाबाद में बताया गया बच्चों, बाय मिस्टेक फरीदाबाद में बताया गया। तो बच्चों उसको आप कृपया सुधार के पढ़ें, ऐसा ना हो कि कोई अनजान बच्चा उसको पढ़े और उसका नंबर जो है वो खराब हो जाए बच्चों। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। तो आप सभी जानते हो हरियाणा का प्रवेश द्वार या गेटवे ऑफ हरियाणा बहादुर कहलाता है, और बहादुरगढ़ जो है क्या कहलाता? बहादुरगढ़। और बहादुरगढ़ जो है वो हमारे झज्जर जिले का एक प्रमुख शहर है, जो कि पार्ले जी जो बिस्किट फैक्ट्री उसके लिए प्रसिद्ध है, योकोहामा टायर के लिए भी प्रसिद्ध है बच्चों। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बच्चों। और जो बल्लभगढ़ है, बल्लभगढ़ जिसका वर्तमान नाम बलरामगढ़, वो फरीदाबाद में है। वो कहां पे है? फरीदाबाद में। तो ये जो कल एक गलती से मिस्टेक हुई है उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। तो बच्चों आप इसको सुधार कर पढ़ना। तुम कह रहे सोतई गांव जो फरीदाबाद में, इसके लिए मैंने फिर बता रहा हूं आपको कि जो हमारे गांव हैं उनकी गलियों को कचरा मुक्त करने के लिए, कूड़ा करकट से, गंदगी से मुक्त करने के लिए जो महाग्राम जो गंदगी योजना चलाई गई है, वो बच्चों कहां से शुरू की? सोतई फरीदाबाद से। छायनसा में जो है बच्चों, इसका पहले जो है वो जंक्शन कहां है? छायनसा में बनाया गया था इसका। कुंडली गाजियाबाद मानेसर एक्सप्रेस मार्ग से औद्योगिक नगरी फरीदाबाद का सीधा जुड़ाव करने के लिए पहले छायनसा में था। ये 2 लेन का था बच्चों। ठीक है, यहां से जो है वो 35-40 मिनट का रास्ता बच जाता था, लेकिन अब मौजपुर में बना जाए 4 लाइन का बनाएंगे जंक्शन, जिससे जो फरीदाबाद पहुंचने का जो टाइम वो मात्र 15 मिनट रह जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अब ये ध्यान रखना, मौजपुर गांव के पास यह कनेक्टिविटी सामान्य और 2 लेन की है। अब इसको किससे बनाएंगे? 4 लेन का, 4 लेन का बना दिया जाएगा। पहले 30 से 45 मिनट का समय लगता है, अब नया 4 मार्गीय मार्ग बनने से 15 मिनट का सफर जो है ये रह जाएगा। तो बच्चों इसका जवाब आप दोगे, पहले आप पढ़ चुके हो, हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंग लिमिटेड। तो बच्चों सबसे पहले तो ये बताइए, हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंग का ब्रांड नेम जो है वो क्या है? इसका ब्रांड जो है वो क्या है? तो इसका ब्रांड है बच्चों वीटा। क्या ब्रांड है? वीटा। तो हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंग लिमिटेड ने वीटा बूथों पर ताजा सब्जियों और फलों की बिक्री की अनुमति कब से दी है? बच्चों पहले आप जानते हैं वीटा बूथों पर सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्या बिकता था? दूध और दूध से बने प्रोडक्ट। जैसे उसके अंदर बच्चों चाहे आपका दही हो, चाहे मक्खन हो, इस तरह की चीजें बिकती थी। लेकिन अब सरकार ने जो है ताजा सब्जियां और फलों की बिक्री की अनुमति भी दे दी है। तो ये दिए बच्चों 1 अक्टूबर से, 1 अक्टूबर 2020 से बच्चों ये अनुमति दी है। और साथ में बच्चों 1-2 चीजें और जोड़ी हैं। एक तो आगे से जब भी वीटा बूथों का आवंटन होगा तो 15% उसमें महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। 15% महिलाओं, और जो शहीदों की वीरांगनाएं हैं उनके लिए जब भी आगे वीटा बूथ जो आवंटित किए जाएंगे तो उन्हें 15% आरक्षण महिलाओं और शहीदों की वीरांगनाओं के लिए आरक्षित किया गया बच्चों। इसके अलावा आप जानते हैं प्रोत्साहन राशि बढ़ाई गई है। प्रोत्साहन राशि कितनी बढ़ाई बच्चों? 10 पैसे से 25 पैसे। किसानों के लिए जो प्रोत्साहन राशि है वो 10 से 25 पैसे जो है वो बढ़ाई है। लेकिन बच्चों ये प्रोत्साहन राशि जो है वो सभी को नहीं मिलेगी, केवल उन्हीं को मिलेगी, उन्हीं वीटा बूथ मालिकों को मिलेगी जो औसत बिक्री से 5 से 15% ज्यादा बिक्री करते हैं। जिनकी बिक्री जो है वो 5 से 15% अधिक होगी तो उन्हें 10 पैसे से 25 पैसे प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मतलब एक टारगेट की तरह आप इसको समझ सकते हो। जैसे टारगेट दिया जाता कंपनियों में, इतना अगर आप बेचोगे तो आपको इतना मिलेगा। उसी प्रकार 5 से 15% अगर औसत जो उनकी बिक्री होती है उससे ज्यादा बिक्री बढ़ाएंगे
तो उनको 10 पैसे से 25 पैसे जो है वो प्रति लीटर के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो बच्चों अब वीटा बूथों पर 1 अक्टूबर 2020 से ताजा सब्जी और फल जो है वो भी बेच सकेंगे, ये अनुमति हरियाणा सरकार ने दी है। बच्चों आगे सीएम फ्लाइंग की तर्ज पर अब प्रदेश में एचएम फ्लाइंग बढ़ाने के निर्देश दिए। पहले सिर्फ सीएम फ्लाइंग होती थी, अब एचएम फ्लाइंग भी होगी। तो ये किसने दिए हैं बच्चों ये निर्देश? तो ये दिए हैं हमारे होम मिनिस्टर। एचएम का अर्थ है होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर आप जानते बच्चों कौन है? वो हमारे माननीय श्री अनिल विज हैं, जो कि अंबाला कैंट विधानसभा क्षेत्र से आते हैं बच्चों। ठीक है, तो इन्होंने अब सीएम फ्लाइंग की तर्ज पे जो है होम मिनिस्टर फ्लाइंग जो एचएम फ्लाइंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं बच्चों। तो बच्चों आप जानते हैं ओम प्रकाश धनखड़, श्री ओम प्रकाश धनखड़ जो है वो पिछली विधानसभा में हरियाणा के कृषि मंत्री थे, वर्तमान में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हैं श्री ओम प्रकाश धनखड़। केसनी आनंद अरोड़ा आप जानते बच्चों 33वीं मुख्य सचिव थी हरियाणा की, और वर्तमान में इनकी जगह जो ली है वो विजयवर्धन ने ली है। अब हरियाणा के मुख्य सचिव कौन है? विजयवर्धन। वर्तमान में केसनी आनंद अरोड़ा रिटायरमेंट हो गई है, विजयवर्धन जो हरियाणा के 34वें मुख्य सचिव हैं। कौन से हैं? 34वें मुख्य सचिव हैं बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए बच्चों, इन क्वेश्चंस को आप बार बार देखिए, क्योंकि अभी जो आगामी परीक्षाएं हैं उनके लिए अगर कोई करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है करंट अफेयर को याद रखने के लिए, क्योंकि आप उसको बार बार नहीं पढ़ते बच्चों। तो इसलिए बार बार आपको रिवाइज करवा रहे हैं, और आने वाली 10-15 क्लासों में जो है पूरे साल की 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक की करंट अफेयर आपकी रिवाइज हो जाएगी बच्चों। तो बार बार इसको पढ़िए, पीडीएफ जो लगातार डाली जा रही है पीडीएफ से क्वेश्चन जो रिवाइज कीजिए। और पीडीएफ के लिए मैं फिर आपको बता देता हूं बच्चों, हमारा टेलीग्राम चैनल है केसी पब्लिकेशन, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा क्विज के लिए, ये पीडीएफ के लिए बच्चों, और क्विज के लिए जो है जो आप ज्वाइन कर सकते हो कृष्णिया क्लासी जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो बच्चों। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। और एक वीडियो मैं आपको पहले ही बता रहा था बच्चों, एक वीडियो पूरे करंट अफेयर की आएगी 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक की कंप्लीट वीडियो जल्दी आपके बीच होगी बच्चों। तो देखिए, केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा हरियाणा के कितने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को कौशलाचार्य सम्मान दिया गया है? कितने हरियाणा के जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, इसको आप आईटीआई कहते हैं, उनको कौशलाचार्य सम्मान दिया गया? तो बच्चों 2 को। एक तो आईटीआई जो है करनाल, आईटीआई करनाल, और दूसरा आईटीआई पानीपत। आईटीआई कौन सी? करनाल और पानीपत। इनको जो है कौशलाचार्य अवार्ड जो है उससे सम्मानित किया गया है बच्चों। ठीक है, तो आप जानते हैं बच्चों आईटीआई करनाल के जो अनुदेशक हैं इंस्ट्रक्टर श्री रामविलास, इसके इंस्ट्रक्टर श्री रामविलास को सम्मानित किया गया इस अवार्ड से। और पानीपत के श्री सिद्धार्थ शर्मा को इस अवार्ड से जो है नवाजा गया है। तो नेक्स्ट देखिए, हाल ही में हरियाणा सरकार ने प्याज के बीज पर कितने रुपए प्रति किलोग्राम अनुदान बोले तो बच्चों सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने प्याज के बीज पर कितने रुपए प्रति किलोग्राम जो है वो सब्सिडी देने का फैसला लिया? तो बच्चों 500 रुपए प्रति किलोग्राम प्याज के बीज पर जो है सब्सिडी दी जाएगी। लेकिन बच्चों ये भी ध्यान रखना, एक किसान जो है अधिकतम 10 किलोग्राम प्याज के बीज ही ले सकता है, क्योंकि 1 एकड़ में जो है वो 4 किलोग्राम प्याज का बीज जो वो बोया जाता है। तो लगभग 2.5 एकड़ का प्याज का बीज ही एक किसान ले सकता है। तो कितने रुपए प्रति किलोग्राम? 500 रुपए प्रति किलोग्राम जो है प्याज के बीज पर हरियाणा सरकार ने जो है वो सब्सिडी देने की घोषणा की है। इसके अलावा बच्चों आपको ध्यान होगा लहसुन पर 4800 रुपए प्रति एकड़
अनुदान दिया जा रहा है लहसुन पर 4800 रुपए प्रति एकड़ सब्सिडी। और बच्चों अगर हम बात करें धनिया और मटर में तो धनिया है, इन पर 4900 रुपए प्रति एकड़ जो है इसका अनुदान जो है सब्सिडी जो है हरियाणा सरकार द्वारा दी जा रही है। तो नेक्स्ट देखिए अगला, हरियाणा के कितने राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय शिक्षा बोर्ड से संबद्धता दिलाई जाएगी। बच्चों सीबीएसई बोर्ड से जोड़े जा रहे हैं हमारे हरियाणा के राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय। ठीक है, जो हमारे प्रदेश में जो सरकार ने मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो खोले हैं उनमें से कुछ को जो है वो सीबीएसई बोर्ड से जोड़ने की प्लानिंग है। तो कहता है कितनों को, तो बच्चों 136 को, 136 स्कूलों को, जो मॉडल स्कूलों को सीबीएसई बोर्ड से जोड़ा जाएगा बच्चों। ठीक है, और इसके लिए सरकार ने जो उनके खाते में 1 लाख रुपए भी डाले हैं सीबीएसई से वो एफिलेशन ले सकें, और एफिलेशन चार्ज वगैरह अगर कुछ हुआ तो वो जो है उसी 1 लाख से जो है स्कूल जो है वहन करेगा। तो बच्चों हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड HBSC हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन कहां है? भिवानी में है। आप जानते हो 1981 में, जनवरी 1981 में भिवानी में स्थानांतरित किया। पहले जो है नवंबर 1969 में कहा चंडीगढ़ जो है इसकी स्थापना हुई थी, और वर्तमान में डॉक्टर जगबीर सिंह जो इसके चेयरमैन हैं। तो अगला देखिए, निम्न में से किस विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय फार्माकोविजिलेंस कोऑर्डिनेशन सेंटर अपना केंद्र शुरू करेगा? कहता है इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय फार्माकोविजिलेंस कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है वो अपना केंद्र शुरू करेगा? तो यह करेगा बच्चों श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय। आप जानते हैं बच्चों श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय जो है वो कहां स्थित है? तो ये बच्चों कुरुक्षेत्र में। कहां है? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, और इसके वीसी जो हैं वो है डॉक्टर बलदेव सिंह। वीसी कौन है? डॉक्टर बलदेव सिंह इसके वीसी हैं। तो बच्चों राष्ट्रीय फार्माकोविजिलेंस कोऑर्डिनेट सेंटर जो है वो अपना सेंटर कहां खोलेगा? तो श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय में। ये श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी कहां? कुरुक्षेत्र में, और इसके वीसी हैं डॉक्टर बलदेव सिंह। ठीक है, तो बच्चों PGIMS जो है ये कहां है? रोहतक में। तो बच्चों इसका नाम जो हमारे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा के नाम पर रखा गया। कई बार क्वेश्चन आया बच्चों कि हमारे पहले मुख्यमंत्री कौन है? पंडित भगवत दयाल शर्मा। तो किस संस्थान का नाम उनके नाम पे रखा गया? तो ये जो PGI रोहतक है, PGIMS रोहतक, उसका नाम किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं पंडित भगवत दयाल शर्मा? तो बच्चों वो आते हैं बेरी विधानसभा से। कल्पना चावला कॉलेज जो बच्चों करनाल में है, और श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय का है? कुरुक्षेत्र में। तो नेक्स्ट देखिए बच्चों, फिर मैं आपको एक बार कह देता हूं कि बार बार इनको रिवाइज कीजिए और आप इनके जवाब दीजिए बच्चों, आपको पता चले आपने कितनी तैयारी की है। आप हमारे साथ जो आप जानते हो करंट अफेयर की जो है ये 102वीं वीडियो है, 102वीं। तो जिस बच्चे ने सारी देखी है और अब वो लगातार इनका रिवाइज जो है कर रहा है, इनको रिवीजन का बार बार हमारे साथ जो आंसर दे रहा है और जो उसका करेक्ट नहीं उसको ठीक कर रहा है, तो निश्चित रूप से वह आने वाली परीक्षाओं में अच्छा स्कोर करेगा। तो बच्चों आप अपने कमेंट जो है, जो आंसर जो देते रहिए और अपनी तैयारी का पता कीजिए कि हमने कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा है। जो चीज आपने नहीं पढ़ी बार बार आपको रिवाइज करेंगे और आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत उपयोगी वो साबित होगी। तो देखिए हरियाणा में पहली बार कौन चकबंदी का काम करेंगे? तो बच्चों पहली बार नायब तहसीलदार जो है उनकी ड्यूटी लगाई है चकबंदी का काम करने के लिए। तो पहली बार हरियाणा में नायब तहसीलदार जो हैं वो चकबंदी का काम करेंगे। तो बच्चों चकबंदी मंत्रालय किसके पास है? कमेंट करके बताइए। चकबंदी जो मंत्री हैं वो कौन है हमारे? वो है श्री दुष्यंत चौटाला, जो हमारे उप मुख्यमंत्री भी हैं। श्री दुष्यंत चौटाला जो है चकबंदी मंत्रालय किसके पास है? श्री दुष्यंत चौटाला के पास है बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, हाल ही में हरियाणा के निवासी दीपक नैन
का नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है, वे कहां से संबंध रखते हैं? ठीक है, तो दीपक नैन जो है वो नरवाना से संबंध रखते हैं बच्चों, नरवाना जींद। ठीक है, नरवाना जींद से संबंध रखते हैं बच्चों। तो दीपक नैन का एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है, क्यों, किस कारण से, जरा आप कमेंट करके बताइए कि किस कारण से। बच्चों इनका जो पैतृक गांव है वो है कलौदा कला, कलौदा कला इनका पैतृक गांव है। तो ये गांव भी जींद में बच्चों, जींद जिसे हार्ट ऑफ हरियाणा, हरियाणा का हृदय, हरियाणा का दिल कहा जाता है, जिसे मिल्क सिटी, हरियाणा की दूध नगरी कहा जाता है, जिसका पुराना नाम है जयंतीपुरी, जो हरियाणा के सर्वाधिक जिलों के साथ सीमाएं बनाता है। कितने जिलों के साथ? 7 जिलों के साथ जींद जो है वो सीमा बनाता है। दूसरे नंबर पर रोहतक का नाम आता है, जो 6 जिलों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है बच्चों। ठीक है, तो इसका एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किस कारण हुआ? तो बच्चों हिंदी की टाइपिंग के लिए इसने 121 शब्द प्रति मिनट टाइप किए हैं। हिंदी के 121 शब्द जो है प्रति मिनट इसने टाइप करके जो है रिकॉर्ड बनाया है बच्चों, और इसके लिए इसका नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। कब किया इन्होंने कारनामा? तो 26 अगस्त 2020 को इन्होंने ये कारनामा किया, 26 अगस्त 2020 को। ठीक है, छुड़ानी बच्चों झज्जर डिस्ट्रिक्ट का गांव है। संत गरीबदास जो है वो कहां से संबंध रखते थे? वो छुड़ानी से। कहां से? छुड़ानी से। काछुआ बच्चों कर्नाटक का गांव है, बहुत बार पढ़ लिया, अब तो याद हो गया होगा, हो गया तो कमेंट करके बताइए कि हमारे हरियाणा की पहली ई स्मार्ट लाइब्रेरी, हमारे हरियाणा की पहली स्मार्ट लाइब्रेरी जो है वो कर्नाटक के काछुआ में खोली गई है। और किसके द्वारा खोली गई है बच्चों? बिजली कंपनियों द्वारा, बिजली विभाग द्वारा बच्चों। और ऐसी कितनी लाइब्रेरी और जो है वो भविष्य में खोलने की जो है तैयारी है बिजली विभाग की, बिजली कंपनियों की। तो बच्चों ऐसी 25 लाइब्रेरियां जो खोली जाएंगी पूरे प्रदेश में। 31 मार्च तक 25 लाइब्रेरियां जो हैं वो खोलने का लक्ष्य है। प्रत्येक लाइब्रेरी पे कम से कम 5 लाख रुपए का खर्च आएगा, और इसमें पढ़ने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पुस्तकें होंगी। इसके अलावा बच्चों जो अगर आप बात करें डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, वहां सारा नेट वगैरह या जो भी हम ये कह सकते हैं कंप्यूटर वगैरह जो उसके अंदर रखे होंगे। टोहाना आप जानते हो बच्चों, फतेहाबाद का एक प्रमुख शहर है। टोहाना कहां पड़ता है? फतेहाबाद में। टोहाना जो है जिसे क्या कहा जाता है? नहरों का शहर। हरियाणा का नहरों का शहर जो है वो कहलाता है बच्चों टोहाना। नेक्स्ट देखिए अगला, निम्न में से किस रोड पर महान अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर प्रवेश द्वार जो है वो बनाया जाएगा? कहते किस रोड पर? आप जानते बच्चों अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जो वो कहां से संबंध रखती हैं? करनाल से संबंध रखती हैं, जिन्हें अंतरिक्ष परी भी कहा जाता है। अंतरिक्ष परी, स्पेस क्वीन के उपनाम से जो है जिन्हें जाना जाता है। उपनाम जो है मोंटी है इनका बच्चों। जन्म जो इनके जन्म के बारे में 2 डेट मिलती है बच्चों। ऑफिशियल अगर हम बात करें तो 17 मार्च 1962 को, जो इनके रिकॉर्ड में है, जो इनके सर्टिफिकेट में 17 मार्च 1962 को। और एक्चुअल में इनका जन्म हुआ था 1 जुलाई 1961 को। 1 जुलाई 1961 को जन्मी थी, लेकिन जब स्कूल में इनको एडमिशन दिलवाना था तो इनकी एज जो छोटी होने के कारण, सॉरी, एक्चुअल में इनका जन्म हुआ था, दोबारा सुनना बच्चों इस चीज को थोड़ा सा, एक्चुअल में जन्म हुआ था 17 मार्च 1962 को, 17 मार्च 1962 को। लेकिन जब इन्हें स्कूल में एडमिशन दिलवाना था तो इनकी एज छोटी होने के कारण जो है इनकी एज स्कूल रिकॉर्ड में लिखवाई गई 1 जुलाई 1962। तो ये 2 डेट इनके बारे में मिलती हैं। तो उस रिकॉर्ड के अनुसार मिलती है 1 जुलाई 1962। मृत्यु जो है वो हुई बच्चों 1 फरवरी 2003 को। अंतरिक्ष यान जिसमें सवार थी दुर्घटनाग्रस्त हुआ कोलंबिया। और 1 फरवरी को जो है कल्पना स्मृति दिवस जो मनाया जाता है। कल्पना स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को। तो बच्चों यहां क्या पूछा गया कि कौन से किस रोड पर महान अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पे प्रवेश द्वार जो है वो बनाया जाएगा? तो ये बच्चों करनाल मुनक रोड पर,
करनाल मुनक रोड पर। बच्चों काछवा रोड पर जो है, काछवा आप जानते हो अभी पढ़ा था करनाल में, स्वामी विवेकानंद के नाम पर प्रवेश द्वार बनेगा। काछवा रोड पे स्वामी विवेकानंद के नाम पे बनेगा बच्चों। करनाल कैथल रोड पे बच्चों गुरु नानक देव के नाम पर बनेगा। गुरु नानक देव के नाम पर बनेगा प्रवेश द्वार। करनाल मुन्नक रोड पर कल्पना चावला के नाम पर बनेगा। और बच्चों अगर हम बात करें करनाल कुंजपुरा जो रोड है उस पे बच्चों किसके नाम पे बनेगा, तो ये सरस्वती मां को समर्पित होगा। विद्या की देवी मां सरस्वती जो है इसको समर्पित होगा ये द्वार। तो ये दो और भी याद कर लेना बच्चों आप साथ में। क्वेश्चन में तो पूछा गया है कि कल्पना चावला के नाम पे प्रवेश द्वार कहां बनाया जाएगा, तो इसका आंसर तो है करनाल मुनक रोड पे, काछवा रोड पे स्वामी विवेकानंद के नाम पे प्रवेश द्वार होगा, करनाल कैथल रोड पे गुरु नानक देव के नाम पर, और करनाल कुंजपुरा रोड पे सरस्वती मां के नाम पर। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के किस जिले की पहचान अब दवा निर्माता हब के रूप में होगी। हरियाणा के किस जिले की पहचान अब दवा निर्माता हब के रूप में होगी, तो बच्चों हम कई बार पढ़ चुके हैं पानीपत। बच्चों देखो इसके कई नाम हैं, प्राचीन नाम तो पनप्रस्थ है या पांडुप्रस्थ भी कह देते हैं प्राचीन नाम। इसके अलावा अगर आप बात करें हैंडलूमों का शहर कहलाता, आप सभी को पता है कि हैंडलूमों का शहर जो है वो पानीपत। बच्चों इसके अलावा आपको यह भी पता है कि इसको वीवर सिटी कहते हैं। वीवर सिटी अंग्रेजी का नाम है बच्चों, हिंदी में बुनकरों का शहर, बुनकरों का शहर कहलाता है पानीपत। पेट्रोकेमिकल हब कहलाता है पानीपत, पेट्रोकेमिकल हब। दक्षिण एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी, रिफाइनरी बोलते हैं बच्चों तेल शोधक कारखाने को, तो दक्षिण एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी वो कहां है, पानीपत में बच्चों। ऐतिहासिक लड़ाइयों का शहर कहलाता है क्योंकि तीन तीन ऐतिहासिक लड़ाइयां जो है बच्चों यहां लड़ी गई, तो ऐतिहासिक लड़ाइयों का शहर कौन सा कहलाता, पानीपत। जिसमें आप जानते हो पानीपत की पहली लड़ाई जहां से मुगल साम्राज्य की शुरुआत होती है बच्चों, जिसके बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की। इसके अलावा बच्चों आप यह भी जानते हो कि उसमें पहली बार तोप खाने का प्रयोग किया था बाबर ने भारत में, और तुगलुमा जो पद्धति थी युद्ध की उसका प्रयोग किया था। तो अब इसके अलावा 1526 में लड़ी गई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें कि लोदी की हार हुई और उसी को वहां युद्ध स्थल पर दफना दिया गया। तो इब्राहिम लोदी का मकबरा भी कहां है, वो पानीपत में बच्चों। इसके अलावा दूसरी 1556 में अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर की विजय हुई, उसका संरक्षक था अकबर का बैरम खां। तीसरी जो है 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी बच्चों, ठीक है। तो काला अंब जो है क्वेश्चन कई बार आता, काला अंब किस से संबंधित है, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंधित है। इस लड़ाई से मराठा जो शक्ति थी पूरी तरह तहस नहस हो गई थी। कहते महाराष्ट्र में एक भी ऐसा परिवार नहीं था जिससे कम से कम एक मराठा सैनिक न मारा गया हो, ठीक है। तो बच्चों अब इसके उपनाम में एक चीज और जुड़ गई, मेडिकल हब, सॉरी मेडिसन हब, यानी कि दवाई हब के रूप में अब हमारी हरियाणा सरकार जो इसको विकसित कर रही है बच्चों। तो मेडिसन हब आपसे पूछे दवाई हब तो कौन सा है, तो वो है बच्चों आपका पानीपत। हरियाणा का एकमात्र जिला जिसका गठन जो है वो 2 बार हुआ। कितनी बार हुआ, 2 बार गठन हुआ बच्चों। पहले 1989 में, फिर 91 में दोबारा इसको करनाल में मिला दिया, फिर 1992 में दोबारा गठन हुआ। तो इसके लिए 1200 एकड़ पे जो बच्चों, वो पीछे हमने पढ़ा भी था कि बल्क ड्रग पार्क जो है वो हरियाणा सरकार कहां विकसित कर रही है, तो ये 1200 एकड़ में जो है पार्क बनेगा बच्चों, बल्क ड्रग पार्क। इसके अलावा मेडिकल डिवाइस पार्क भी बच्चों यहां होगा, मेडिकल डिवाइस पार्क 1200 एकड़ में, और इस पे खर्चा आएगा 2000 करोड़ का, 2000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा बच्चों। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साथ ही हमारी सरकार जो है करनाल में भी चिकित्सा उपकरण केंद्र बना रही है। करनाल में क्या बनाया जा रहा है, करनाल के बेगमपुर में, करनाल के बेगमपुर में 250 एकड़ में
चिकित्सा उपकरण केंद्र बनाया जा रहा है। चिकित्सा उपकरण केंद्र, तो ये कहां है? ये करनाल के बेगमपुर में। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बच्चों हम वीडियो में लेके आ रहे हैं, तो इनको आखिरी तक जरूर देखिए और हर क्वेश्चन को बच्चों जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन्हें नोट करते जाइए, बार बार रिवाइज करेंगे तो जो है आपकी करंट अफेयर आपको मुश्किल नहीं लगेगी। बच्चे ये एक ऐसा लोकप्रिय होता है बच्चों का जहां से नंबर जो कम आते हैं बच्चों के, तो आपको क्योंकि बच्चा हर रोज डेली करंट अफेयर पढ़ने का हैबिचुअल नहीं होता, तो हम आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सामने लेकर आ रहे हैं, तो आप बार बार उन्हें रिवाइज कीजिए और साथ में पीडीएफ में पढ़ते रहिए। बाद में पीडीएफ के लिए फिर बता रहा हूं बच्चों, हमारे टेलीग्राम चैनल को आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, केसी पब्लिकेशन। हाल ही में किस संस्थान में पशुओं के लिए अत्याधुनिक आईसीयू स्थापित किया गया है? बच्चों पशुओं के लिए अत्याधुनिक आईसीयू, तो ये बच्चों लुवास में। लुवास कहां है? हिसार में। किसके नाम पे बच्चों? लाला लाजपत राय के नाम पे जो है लुवास यूनिवर्सिटी 2010 में अस्तित्व में आई। उससे पहले जो है लुवास जो है एचएयू हिसार का एक भाग होती थी। किसका? एचएयू हिसार का एक भाग होती थी। और वर्तमान में इसके जो वीसी हैं वो डॉक्टर गुरदयाल सिंह हैं। डॉक्टर गुरदयाल सिंह इसके वीसी हैं बच्चों। किसके? लुवास के। और लुवास जो है 2010 में अस्तित्व में आई हिसार में बच्चों। किसके नाम पे इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया? लाला लाजपत राय के नाम पे, जिसे पंजाब केसरी कहा जाता है बच्चों। और लाला लाजपत राय का क्वेश्चन भी हरियाणा एसएससी कई बार पूछती है कि उनका सामाजिक और राजनीतिक कार्य क्षेत्र कौन सा रहा? तो लाला लाजपत राय का सामाजिक और राजनीतिक कार्य क्षेत्र रहा बच्चों वो हिसार, इसलिए लुवास में जो है हिसार में लुवास का नाम इनके नाम पे रखा गया है। केंद्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र ये भी कहां बच्चों? हिसार में है। और इसके बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने पढ़ा था, याद हो, हमारे देश में भारत में पहली गधी के दूध की जो डेयरी है, पहली गधी के दूध की जो डेयरी है वो कहां खोली जा रही है? वो केंद्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार में। देश की पहली बच्चों, देश की पहली गधी के दूध की डेयरी अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार में। कौन सी नस्ल की वो गधी है? वो है हलारी नस्ल की। मूल क्षेत्र इसका कहां है? ये है गुजरात। तो गुजरात से 10 गधियां मंगवाई जाएंगी और उसके बाद जो आगे ब्रीडिंग करवाई जाएगी। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स ये कहां है बच्चों? तो ये करनाल में है। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र ये कहां है? हिसार में। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी बच्चों। ठीक है, तो अगला देखिए। पिछले 3 सालों के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में प्रति कैदी प्रतिदिन कितने रुपए खर्च हो रहे हैं? पिछले 3 सालों के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में प्रति कैदी प्रतिदिन कितने रुपए खर्च किए जा रहे हैं एक कैदी पर बच्चों? तो बच्चों 343 रुपए। 343 रुपए। इस मामले में हरियाणा जो है देश में 7वें नंबर पर है। इस मामले में हरियाणा जो है वो 7वें नंबर पर है बच्चों। और अगर हम बात करें देश की, तो देश में जो है हमारे भारत में 118 रुपए प्रति कैदी प्रतिवर्ष खर्च हो रहे हैं, लेकिन हरियाणा में 343 रुपए प्रति कैदी जो है प्रतिवर्ष खर्च किए जा रहे, प्रतिदिन प्रति कैदी प्रतिदिन हरियाणा में कितने खर्च हो रहे हैं? 343 रुपए। और हमारे देश भारत में बात करें तो 118 रुपए। और आप जानते बच्चों हमारे जो जेल मंत्री हैं वो कौन है? श्री रणजीत सिंह। और बच्चों अभी हमने पढ़ा था कि जेलों में जो है वो रेडियो स्टेशन अब स्थापित किए जाएंगे। जेलों में क्या? रेडियो स्टेशन। और रेडियो जॉकी कौन होंगे? वो कैदी होंगे। जो अपने मन की बात जो वो रेडियो पे करेंगे वो कैदी होंगे। और इसकी शुरुआत पानीपत जेल से होगी। शुरुआत कहां से होगी? पानीपत जेल से शुरुआत होगी बच्चों। और आप जानते हो बच्चों हरियाणा की नवनिर्मित पर्यावरण अनुकूल जेल कौन सी है? पानीपत। हरियाणा की नवनिर्मित पर्यावरण अनुकूल जेल कौन सी है बच्चों? पानीपत है। अच्छा बच्चों 3 जेलों में जो है ये 3 जेलों में होगा ये रेडियो स्टेशन स्थापित।
एक पानीपत की जेल जहां से शुरुआत होगी, दूसरा अंबाला की जेल, और तीसरी बच्चों फरीदाबाद की जेल। तो बच्चों आपको बात पता है, हरियाणा की नवनिर्मित पर्यावरण अनुकूल जेल तो पानीपत की जेल। अंबाला जेल के बारे में बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया बच्चों कि महात्मा गांधी की हत्या के आरोप में नाथूराम गोडसे को किस जेल में फांसी दी गई थी? तो हमारी अंबाला जेल में फांसी दी गई थी बच्चों। और फरीदाबाद के नीमका की जो जेल है बच्चों, आपने पढ़ा होगा, फरीदाबाद में एक जगह नीमका, पहली हरियाणा में पहली ओपन जेल कहां है? नीमका फरीदाबाद में। पहली हरियाणा की पहली ओपन जेल, हरियाणा की पहली ओपन जेल कहां है बच्चों? नीमका। ये कहां है? फरीदाबाद। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आगामी परीक्षाओं के लिए आपको ध्यान रखना है, ये चीजें बार बार पढ़िए। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में गोवर्धन परियोजना के तहत बायोगैस प्लांट लगाने के लिए हरियाणा के किस गांव का चयन किया गया है? बायोगैस प्लांट बच्चों ये गौशालाओं में लगाया जाएगा, गौशालाओं में। तो हम ये कह सकते हैं कि गोवर्धन परियोजना, जो केंद्र सरकार की गोवर्धन परियोजना, उसके तहत बायोगैस प्लांट लगाने के लिए हरियाणा के किस गांव की गौशाला का चयन किया गया है? तो हमारे हरियाणा में सर्वप्रथम गौशाला कहां खोली गई थी बच्चों? तो खोली गई थी रेवाड़ी में स्वामी दयानंद के प्रयासों से। हरियाणा की पहली जो गौशाला कहां खोली गई थी? रेवाड़ी में स्वामी दयानंद के प्रयासों से बच्चों। तो कहता है हाल ही में गोवर्धन परियोजना के तहत बायोगैस प्लांट बनाने के लिए हरियाणा के किस गांव की गौशाला का चयन किया गया? तो रत्ता खेड़ा। और रत्ता खेड़ा कहां है बच्चों? सिरसा में। कहां है? सिरसा में। इससे क्या होगा? न केवल गांव के घरों के चूल्हे जो है वो बायोगैस से जलेंगे बच्चों, बल्कि गांव के जो खेत है उनको भी जहर से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि बाद में जो सलरी बच जाती है उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस, बायोगैस बनने के बाद गोबर आदि बायोगैस बन जाती है, उसके बाद जो सलरी बचती है उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है बहुत ज्यादा मात्रा में होती है बच्चों, जो पौधों के लिए बहुत आवश्यक है। तो इसके हमारे जो रत्ताखेड़ा के जो गांव हैं, उनके जो खेत, रत्ताखेड़ा गांव के जो खेत हैं, उनको भी जहर से मुक्ति मिलेगी, वो सलरी का जो प्रयोग खाद के रूप में करेंगे। बच्चों धरेड़ू गांव कहां है? कैथल में। बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों ये गांव। धरेड़ू गांव कहां है? कैथल में। जिसे क्या कहा जाता है? कमेंट करके बताइए, धरेड़ू को क्या कहा जाता है बच्चों? इसको मिनी इटली या मिनी जर्मनी कहा जाता है। किस गांव को मिनी इटली या मिनी जर्मनी कहा जाता है? तो धरेड़ू, कैथल में। अलकपुरा बच्चों भिवानी का गांव है। कहां है? भिवानी में। इसको जो मिनी ब्राजील कहा जाता है, क्योंकि ब्राजील किसके लिए प्रसिद्ध है बच्चों? फुटबॉल के लिए। और सबसे ज्यादा फुटबॉलर कहां से आते हैं हमारे हरियाणा में? अलकपुरा भिवानी से। तो मिनी ब्राजील कहलाता है। सिवान बच्चों कैथल का गांव है, जिसे गुरुद्वारों का गांव कहा जाता है। किसका गांव है? गुरुद्वारों का गांव। गुरुद्वारों का गांव कौन सा है बच्चों? कैथल है, वो सिवान। और गुरुद्वारों का शहर कैथल है। सबसे ज्यादा गुरुद्वारे किस जिले में है? तो अंबाला में है। और बच्चों हमारे हरियाणा का पहला सामुदायिक बायोगैस प्लांट कहां लगाया गया है? हरियाणा का पहला सामुदायिक बायोगैस प्लांट तो लगाया नया गांव। नया गांव कहां है? हिसार में। हरियाणा का पहला सामुदायिक बायोगैस प्लांट हिसार के नया गांव में। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में बिजली बिल बिजली कार्यालय के अलावा और कहां जमा कराने की सुविधा दी गई है? बच्चों आप जानते हैं हमारे बिजली मंत्री श्री रणजीत सिंह है, जो कि निर्दलीय किस विधानसभा क्षेत्र से? रानिया विधानसभा क्षेत्र से चौधरी देवीलाल के पुत्र हैं। तो चौधरी देवीलाल की सरकार में कृषि मंत्री भी रह चुके हैं बच्चों। वर्तमान में हरियाणा की कैबिनेट में सबसे उम्रदराज मंत्री हैं श्री रणजीत सिंह। तो जेल मंत्री भी यही है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। तो इनके प्रयासों से जो है बहुत लंबे समय से जो बिजली विभाग घाटे में चल रहा था, वो घाटे से उभरकर जो है फायदे में आया है। तो बिजली कार्यालय के अलावा बिल और कहां जमा कराने की सुविधा दी गई है? तो बच्चों की दी गई डाकघर में, पोस्ट ऑफिस जिसको आप कहते हो। कहां पे बिल जमा किए जा सकते हैं बिजली के? पोस्ट ऑफिस में। तो बच्चों हरियाणा में कुल कितने पोस्ट ऑफिस हैं?
कमेंट करके बताइए कुल कितने पोस्ट ऑफिस हरियाणा में है बच्चों। तो ये बताइए 2964। और इनमें से ग्रामीण क्षेत्र में कितने हैं? ग्रामीण क्षेत्र में तो बच्चों 2180। हरियाणा में कुल जो पोस्ट ऑफिस की संख्या है 2964 है और इनमें से ग्रामीण क्षेत्रों में है 2180। तो नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के किस गांव में उत्तर भारत का पहला एनिमल हॉस्टल, उत्तर भारत का पहला पशुओं का हॉस्टल, हॉस्पिटल नहीं बच्चे, हॉस्टल, जैसे बच्चे रहते हैं हॉस्टलों में उसी प्रकार पशु रहेंगे हॉस्टलों में। तो हरियाणा के किस गांव में उत्तर भारत का पहला एनिमल हॉस्टल बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा बच्चों उगाड़ा। उगाड़ा आप जानते हो कहां है? अंबाला में। कहां है बच्चों उगाड़ा? अंबाला में। ठीक है, तो 20 एकड़ में ये हॉस्टल बनाया जाएगा बच्चों। कितने एकड़ में? 20 एकड़ में। और इसके बनने के बाद जो है वो गांव में जो है सस्ती भैंसें जो है सप्लाई की जाएंगी। अमीन बच्चों, अमीन गांव कहां है? कुरुक्षेत्र में। अमीन गांव कहां है? कुरुक्षेत्र में। तो बच्चों इसका वर्तमान नाम रखा गया अभिमन्युपुर। अभिमन्युपुर अमीन गांव का। बच्चों ये अभिमन्यु से संबंधित बताया जाता है, कहता है ये वही स्थान है जहां महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह में फंसकर जो है अभिमन्यु को जो है उसका वध किया गया था। चक्रव्यूह में जहां फंसाया गया था, जिस स्थान पे अभिमन्यु का वध किया गया था, कहते हैं वही स्थान है। इसलिए वर्तमान सरकार ने पिछली अपनी पारी में इसका नाम बदलकर अमीन से क्या रख दिया? अभिमन्युपुर। दूसरा, जो सूर्य की माता अदिति, उससे भी संबंध इस गांव का बताया जाता है। कहते हैं यहां अदिति ने जो है घोर तपस्या की थी कई वर्षों तक। अदिति कौन है? सूर्य की मां। अदिति में जब यह प्रत्यय लगता है तो आदित्य बनता है, और आदित्य सूर्य का पर्यायवाची है बच्चों। ठीक है, बीबीपुर बच्चों बहुत बार पढ़ लिया, अब नहीं बार बार बताऊंगा। जींद का गांव है, हरियाणा की नहीं बल्कि देश की पहली डिजिटल पंचायत, देश की पहली डिजिटल पंचायत बीबीपुर। ठीक है, इसके पूर्व सरपंच सुनील जागलान के प्रयासों से डिजिटल हुई बच्चों। और इसके मॉडल को जो है बीबीपुर गांव का जो मॉडल है डिजिटल पंचायत का, उसको कौन कौन से स्टेट अपने यहां लागू करवाने के प्रयास कर रहे हैं? जरा कमेंट करके बताइए कौन कौन से स्टेट जो बीबीपुर गांव के मॉडल को अपने यहां लागू करने जा रहे हैं, कमेंट कीजिए बच्चों। ठीक है, और सुनील जागलान ने जो है सेल्फी विद डॉटर अभियान की शुरुआत की थी, और सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन के भी संस्थापक हैं सुनील जागलान। पिछले दिनों जो है उन पे बनी जो डॉक्यूमेंट्री है उसका नाम आपको बताना कमेंट करके। उस डॉक्यूमेंट्री को जो न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में जो है वो उसको बेस्ट फिल्म जो सुना गया था उनकी जो डॉक्यूमेंट्री पे। और इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी फाउंडेशन के भी सलाहकार हैं सुनील जागलान। नेक्स्ट, हाल ही में हरियाणा के शुभम रहेजा का चयन आईपीएल में शामिल विराट कोहली की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम के स्किल डेवलपर कोच के लिए हुआ है। तो शुभम रहेजा किस जिले से संबंध रखते हैं? बच्चों हाल ही में हरियाणा के शुभम रहेजा का चयन हुआ आईपीएल में। जो बेंगलुरु टीम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जिस कप्तानी करते हैं विराट कोहली, जो हमारे भारत के भी जो है कैप्टन है तीनों फॉर्मेट के, टेस्ट, वनडे या T20 के, तो उनकी टीम के साथ ये स्किल डेवलपर कोच के लिए इनका चयन हुआ है। जो बल्लेबाजी की गति के साथ स्पिन में आने वाली दिक्कतें जो हैं, बल्लेबाजी की गति के साथ जो स्पिन में जो दिक्कतें आती हैं उन पर जो है वो काम करेंगे। तो ये कहां से संबंध रखते हैं शुभम रहेजा, किस जिले से? तो रखते हैं बच्चों कुरुक्षेत्र से। कहां से संबंध रखते हैं? कुरुक्षेत्र से संबंध रखते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बच्चों हमारे साथ बने रहिए। इस तरह की और भी क्लासेस जो हैं, अब हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जो आगामी परीक्षाएं हैं जो हरियाणा एसएससी की, चाहे वो ग्राम सचिव की हो, चाहे वो आपकी स्टाफ नर्स की हो या महिला सुपरवाइजर की हो, उन सब के लिए जो है दूसरे सब्जेक्ट्स की क्लासें जो है उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो भी आपके सामने जो है हम लेकर आ रहे हैं। चाहे वो आपने 1-2 क्लासेस देखी भी होंगी, हिस्ट्री की चली हुई है, इसके अलावा कंप्यूटर की, जल्दी इंग्लिश की, हिंदी की, और दूसरी क्लासें भी आपके सामने होंगी। ठीक है, इसके अलावा जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं बच्चों, थोड़ा सा धैर्य रखिए। पूरे साल की करंट अफेयर
1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक की पूरी करंट अफेयर जो है वो आपके बीच जल्दी ही आएगी। इसके अलावा करंट अफेयर की जो पुस्तक है, आप जानते हैं केसी पब्लिकेशन की करंट अफेयर, हरियाणा करंट अफेयर की पुस्तक जो है वो जल्दी आप लोगों के बीच होगी। तो बच्चों बने रहिए हमारे साथ, मिलते नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।